अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं वूलन सूट और प्लाजो की स्टिचिंग आपको बताऊंगी। ये है मेरा फ्रंट पल्ला। मैं इसमें फ्रंट पल्ला में आपको नेक कटिंग दिखाऊंगी। आपको मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6.5 इंच का लंबाई और 2.5 इंच का चौड़ाई इस तरह से बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और राउंड में मैं इस तरह से निशान लगा देती हूँ। फिर ये जो ड्राइंग देख रहे हैं इसको फिर कटिंग करके हम निकाल लेंगे। ये जो कटिंग किए हैं इसको फेंकेंगे नहीं, इसी पे रख के हम एक्स्ट्रा कपड़ा पे फिर हम निकाल लेंगे कटिंग नेक के लिए। इस तरह से 5 इंच का चौड़ाई हम फोल्ड करके बिछा रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये जो कटिंग किया हुआ है इसको इस पे रख के पिन लगा दूंगी इस तरह से कि जैसे इधर उधर घसके ना। फिर मैं यहाँ पे सेम उसी पे रख के मैं कटिंग करूँगी। फिर 1.5 इंच की चौड़ाई मैं कटिंग करके इस तरह से निकाल लूँगी। ये हो गया नेक का कटिंग। ये देखिए इस तरह से। फिर सूट को मैं खोलूँगी इस तरह से। फिर नेक कटिंग जो किए हैं उसको इस तरह से सीधे में रख के मैं बिछा लूँगी। फिर पिन लगा के सिक्योर कर लूँगी। फिर 0.5 इंच से भी कम में मैं यहाँ पे किनारे में सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। आराम आराम से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। वूलन कपड़े में बुकरम नहीं लगाते हैं हम, इसी कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े से मैं बना रही हूँ नेक डिजाइन। इस तरह से सिलाई हो गई है, और थोड़ी थोड़ी मैं इसमें कट लगा दूंगी जिससे आसानी से पलट जाए। इसके ऊपर मैं चाप सिलाई दे रही हूँ जिसको बोलते हैं पक्का सिलाई। इस तरह से सिलाई दे के बैठा देना है। ये सिलाई हो चुकी है। फिर उसके बाद में हम इसकी किनारे में सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच फोल्ड करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको हेम करके डायरेक्ट हेम करके बना सकती हैं। मैं यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ सिलाई करके। ये देखिए इस तरह से मैं कच्ची सिलाई लगा ली हूँ। इस तरह से फोल्ड करके नेक रेडी हो जाएगा। ये फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है नेक का। इसमें मैं हेम करूँगी। फिर बैक पल्ला लूँगी। बैक पल्ला में आप अपने हिसाब से नेक डीप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच का लगभग रख रही हूँ, 2.5 इंच चौड़ाई इस तरह से। फिर बॉक्स बनाऊँगी, फिर इसको कटिंग करके निकाल लूँगी। फिर पल्ला खोल के सीधा बिछा लेना है। फिर उसके ऊपर एक पल्ला उल्टा रखना है, जैसे अंदर में दोनों सीधा हो। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कंधा हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा ली हूँ दोनों में इस तरह से। उसके बाद में नेक रेडी करूँगी। इसके लिए तिरछी पट्टी कटिंग करके फिर इसमें सिलाई लगा के पलट दी हूँ। इसमें भी मैं हेम लगा दूँगी। उसके बाद में हाथ में जो मोहरी है उसमें सिंगल सिलाई लगाऊंगी 1/2 इंच का। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं। दोनों पल्ले में मैं तैयार इसी तरह करूंगी। हाथ की मोहरी पे सिलाई एक एक सिलाई लगाऊंगी। ये रेडी हो गया है। उसके बाद में पल्ला को खोलूंगी इस तरह से। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इसमें हाथ का जो देख रहे हैं आस्तीन, उसको इसमें लगा के बीचों बीच फिर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आधे से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से लगाने से आसानी से लग जाता है। मैं पहले ही फ्रंट पल्ला में कटिंग कर चुकी हूँ। दूसरे साइड इस तरह से घुमा के फिर मैं इसमें कंप्लीट कर रही हूँ सिलाई। इस तरह से आस्तीन जॉइंट हो जाएगा। ये बहुत बिल्कुल ही आसान तरीका है आस्तीन लगाने का। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए
मैं इस तरह से जॉइन कर ली हूँ। दोनों साइड रेडी हो गया है आस्तीन लगाना। अब इसको हम सीधा उल्टा करेंगे। उल्टा करके फ्रंट पल्ला में इस तरह से बिछा लेंगे। बिछा करके फिर मेजरमेंट करूँगी, करके फिर इसमें सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये दाग मैंने तेज कर दी हूँ, धीमा हो गया था। फिर दूसरा इस साइड में भी तेज कर रही हूँ। इस तरह से थपथपा लेना है, इससे आपको आसानी होगा। फिर इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाना है। डबल सिलाई कर लें। मोहरी से मैं यहाँ पे निशान लगा के फिर सिलाई लगाऊंगी। मुझे जितना मोहरी चाहिए उतना मैं निशान लगा रही हूँ। मेरा मोहरी 4.5 इंच का है, यानी डबल 9 इंच, इसलिए 4.5 इंच डबल में लगा के इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरीके से आप सूट सिलाई करेंगे तो जल्दी रेडी हो जाएगा बिना किसी परेशानी से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये तरीका बहुत आसान है। फिर ये इस तरह से घुमा के डबल सिलाई मैं लगा लूँगी। पूरे ऊपर तक मैं सिलाई लगा के मोहरी तक मैं चली आऊँगी। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड में फिटिंग सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल सिलाई चलाऊंगी, डबल नहीं, क्योंकि ये प्लाजो के ऊपर पहनना है। प्लाजो सूट पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। चारों तरफ के किनारे में मैं सिलाई लगा ली हूँ। देखिए, इस तरह से चाक बना ली हूँ। ये रेडी हो गया सूट। ये देखिए, मोहरी में भी सिंगल सिलाई है और नीचे चाक में भी सिंगल सिलाई है। आप चाहे तो डबल लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं हेम कर लूँगी चारों तरफ, फिर उसके बाद सूट रेडी। बिल्कुल आसान है ना सूट तैयार करना। अब चलिए प्लाजो की सिलाई करते हैं। ये प्लाजो कटिंग पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, सूट और प्लाजो की। मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी सिंगल, उसके बाद डबल लगा दूंगी। दोनों साइड डबल लग गया यहाँ पे। ये देखिए, एकदम सीधा सिलाई है। उसके बाद इस तरह से खोल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद इस तरह से नीचे फोल्ड करना है। डबल में आप अगर कपड़ा ज़्यादा है तो डबल फोल्ड कीजिए, नहीं तो सिंगल फोल्ड करके आप तुरपाई लगा सकते हैं मोहरी पे। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी फोल्ड करने के लिए मोहरी में। इस तरह से सिलाई 1.5 इंच के चौड़ाई में मैं सिलाई लगा दी हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। नीचे रेडी हो गया है मोहरी का सिलाई। उसके बाद में आपको जितना मार्जिन छोड़ना है छोड़ के यहाँ पे सेंटर मिला के फिर नीचे तक सिलाई लगा लीजिए। मैं यहाँ पे 9 इंच का चौड़ाई रख रही हूँ। मार्जिन 1/2 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने से पहले आप धागा लगा सकती हैं। इस तरह से आपको एक समान सिलाई लगेगा। ये देखिए, नीचे का सिलाई हो गया कंप्लीट। अब ऊपर कमर के पास में हम इलास्टिक लगाना बताएंगे। ये इलास्टिक मैं नाप के निकाल रही हूँ 32 इंच का। 34 कमर है तो मैं इसमें 4 इंच कम करके 32 इंच कटिंग कर रही हूँ इलास्टिक। उसके बाद में हम इसको राउंड में लगा के इस तरह से कपड़े के अंदर फिर एक साइड से रेडी करेंगे। इस तरह से पहले भी आपको बताई हूँ कैसे इलास्टिक लगाना है। इस तरह से पकड़ के लगाना है चारों तरफ से। पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इलास्टिक लगाना तैयार हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह से फैला लेना है। फैला के फिर हमको चारों तरफ से गैदरिंग करके सिलाई लगाना है बीचों बीच। इस तरह से प्लाजो रेडी होता है सिलाई। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको स्टिचिंग कैसा लगा मेरा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। खुदा हाफिज़। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।